हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं फाइनल अकाउंट्स का एडजस्टमेंट। फाइनल अकाउंट से रिलेटेड जो भी एडजस्टमेंट होता है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे किस नेचर के एमसीक्यू सेट हो सकते हैं। वी विल डिस्कस दैट पॉइंट। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा जिसमें क्विज रहेगा। ये वीडियो देखने के बाद आप अपना नॉलेज को टेस्ट कर सकते हैं। हमारा ये वीडियो FYJC से लेकर MCOM मास्टर्स में सब जगह पे यूटिलाइज हो सकता है क्योंकि हमारा सारा एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट सेम होता है। हम लोग जानते हैं कि एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट होते हैं, एक डेबिट इफेक्ट और दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। तो आज हमने थोड़ा टाइम बचाने के लिए यहाँ पे ऑलरेडी कुछ एडजस्टमेंट लिख के रखे हैं, मैं उनको एक्सप्लेन करता हूँ और किस नेचर के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट एडजस्टमेंट। द वेरी फर्स्ट एडजस्टमेंट इज क्लोजिंग स्टॉक। हमारे लिए क्लोजिंग स्टॉक का इंपॉर्टेंस रहता है। हमेशा क्लोजिंग स्टॉक एट द एंड ऑफ द पीरियड स्टॉक वैल्यूएशन होता है। हमारा स्टॉक वैल्यूएशन का मेथड वेटेज एवरेज मेथड हो सकता है, FIFO मेथड हो सकता है, एनी मेथड कैन बी देयर और हर मेथड से अलग वैल्यूएशन आ सकता है। जब हम लोग कॉस्ट और मार्केट वैल्यू ऐसा चॉइस में बात करते हैं तो हमारे पास व्हिचएवर इज लोअर उस अमाउंट को देखा जाता है। सो कॉस्ट और मार्केट वैल्यू व्हिचएवर इज लेस उसे हम लोग लेते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट हमारे लिए है व्हिचएवर इज लेस। तो अगर हमें दो चॉइस दिए होंगे तो क्लोजिंग स्टॉक में से पहला चॉइस व्हिचएवर इज लेस। द सेकंड थिंग हाउ टू ट्रीट। अभी हमारा ट्रीटमेंट है, दो इफेक्ट है, एक डेबिट इफेक्ट दूसरा क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट इफेक्ट होता है हमारे बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ करंट एसेट हम लोग क्लोजिंग स्टॉक को रिकॉर्ड करते हैं। याद रखो मैंने बोला बैलेंस शीट, मैंने बोला एसेट साइड एज अ करंट एसेट्स। तो हमारे लिए वो करंट एसेट भी है। स्टॉक को इन्वेंटरी भी बोला जाता है। स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तीन तरह के स्टॉक्स हो सकते हैं। जो कोई भी स्टॉक दिया हो हम लोग बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज अ करंट एसेट्स रिकॉर्ड करेंगे। द सेकंड इफेक्ट क्रेडिट इफेक्ट हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। सो बैलेंस शीट में और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में ये दो इफेक्ट है हमारे क्लोजिंग स्टॉक के। द सेकंड एडजस्टमेंट हमारे फेवरेट एडजस्टमेंट जो टिपिकली हमेशा पूछे जाते हैं, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। अभी आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस में क्या, एक्सपेंसेस पेएबल येट टू बी पेएबल, अभी तक पे नहीं किया, दैट मींस लायबिलिटी। अगर लायबिलिटी है तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी में जाएगा। और एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर, ये साल का है देना चाहिए था, एक्सपेंसेस फॉर द ईयर में ऐड हो जाएगा। सो दो इफेक्ट, डेबिट इफेक्ट ऐड टू एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट इफेक्ट बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो ये करंट लायबिलिटी करके हमारे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। द नेक्स्ट आइटम इज आउटस्टैंडिंग इनकम। हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के अपोजिट आउटस्टैंडिंग इनकम। अगर हमें कोई इनकम मिलने वाला था, मिला नहीं है, रिसीवेबल, अगर वो रिसीवेबल है तो हमारे लिए बैलेंस शीट के एसेट्स में जाएगा। तो ऐड टू इनकम एंड बैलेंस शीट का एसेट साइड, क्योंकि वो इनकम ये साल का है तो ये साल की इनकम में उसे ऐड करना चाहिए, ये एक इफेक्ट। और बैलेंस शीट के एसेट साइड में क्योंकि वो रिसीवेबल है, मिला नहीं है, सो एसेट्स में वो रिकॉर्ड करेंगे। द नेक्स्ट आइटम इज प्रीपेड एक्सपेंसेस। सो हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के आगे प्रीपेड एक्सपेंसेस आ जाता है। सो प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होता है, हमने एडवांस में पेड किया है लेकिन वो एक्सपेंसेस ये साल का नहीं था। सो अगर वो ये साल का एक्सपेंसेस नहीं है, अगले साल का है, तो अभी हमने जो पेड करके रखा है उसमें से वो डिडक्ट होना चाहिए। सो लेस फ्रॉम एक्सपेंसेस एंड बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि उसका सर्विस, उसका बेनिफिट हमें आगे मिलने वाला है। देन नेक्स्ट पार्ट इज एडवांस इनकम। सो अगर हम लोग एडवांस इनकम का बात करें व्हिच इज एग्जैक्टली अपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम, होता यह है कि अगर हमें अगले साल का इनकम, अगले साल का रेवेन्यू अभी मिल रहा है, सो उसे एडवांस इनकम कहते हैं एंड दैट इज नॉट फॉर दिस करंट ईयर, देन वी शुड डिडक्ट इट लेस फ्रॉम इनकम। एंड दूसरा इफेक्ट
बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि हमने पैसा लेके रखा है, सामने वाले को गुड्स या सर्विस देने का बाकी है, हेंस बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। तो इस तरह से ये 5 एडजस्टमेंट फ्रीक्वेंटली पूछा जा सकता है। एडिशन टू दैट, सिक्स्थ वन इज अनरिकॉर्डेड परचेसेस। अनरिकॉर्डेड परचेसेस, अनरिकॉर्डेड सेल्स के केस में हमेशा हम लोग याद रखेंगे, अजम्पशन ये होगा कि प्रॉब्लम अगर साइलेंट है तो अनरिकॉर्डेड परचेस और सेल शुड बी अज्यूम एज क्रेडिट परचेस और क्रेडिट सेल्स। सो अगर वो क्रेडिट परचेसेस है तो हम लोग ऐड टू परचेसेस एंड ऐड टू क्रेडिटर्स करेंगे। सो ऐड टू परचेसेस, ऐड टू क्रेडिटर्स। Whereas अनरिकॉर्डेड सेल्स का बात आएगा तो अनरिकॉर्डेड सेल्स में ऐड टू डेटर्स, क्योंकि हमारा कस्टमर्स जिसको हमने क्रेडिट पे गुड्स सेल किया है तो वो हमारा डेटर्स बन जाएगा। सो ऐड टू डेटर्स एंड ऐड टू सेल्स। सो अनरिकॉर्डेड परचेस और अनरिकॉर्डेड सेल्स का एडजस्टमेंट इस तरह से सॉल्व करते हैं। द नेक्स्ट आइटम इज गुड्स लॉस्ट बाय फायर, थेफ्ट और एक्सीडेंट। होता ये है, हमारे पास गोदाम में पड़ा हुआ माल, उसको आग लग जाती है, चोरी हो जाती है, कोई एक्सीडेंट में वो वेस्टेज हो जाता है। ऐसे केस में हमें 3 ऑप्शंस हो सकते हैं। एक, हमारा वो गुड्स इंश्योर्ड किया होगा, दूसरा हमारा गुड्स का इंश्योरेंस नहीं होगा, और तीसरा हमारे उस गुड्स का इंश्योरेंस पार्टली होगा। मतलब ये कि सपोज अगर 10,000 रुपए का गुड्स लॉस्ट हुआ है, लॉस बाय फायर हुआ है, और हमारे पास इंश्योरेंस नहीं है, देन वी विल कंसीडर द होल 10,000 एज अ लॉस बाय फायर। हम लोग हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में पूरा का पूरा लॉस अज्यूम करेंगे अगर इंश्योरेंस नहीं है, अनइंश्योर्ड है तो। सपोज अगर पूरा का पूरा इंश्योरेंस है तो हमें इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिल सकता है, रिसीवेबल है, सो वो हमारे इंश्योरेंस क्लेम नाम से बैलेंस शीट में एसेट साइड में पोस्ट होगा। एंड थर्ड पॉइंट इज, सपोज अगर 10,000 रुपीज का गुड्स लॉस बाय फायर था और इंश्योरेंस कंपनी हमें 8,000 रुपीज का क्लेम देने वाला है, तो हमारा लॉस कितना हुआ? यस, एग्जैक्टली 2,000। तो 2,000 इज योर लॉस बाय फायर, शुड बी रिकॉर्डेड इनटू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट में हमारा होल गुड्स लॉस बाय फायर, एंड बैलेंस शीट के एसेट्स में जो क्लेम रिसीवेबल है वो आएगा। सो इस तरह से 8 एडजस्टमेंट इज ओवर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, जिस तरह से हमारा गुड्स लॉस्ट बाय फायर होता है वो भी क्रेडिट होता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बाय फ्री सैंपल वो भी ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट होगा। लेकिन ये फ्री सैंपल हम लोग जो बांट रहे हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, और अगर हम लोग एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो ये एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। सो हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एडवर्टाइजिंग के हेड पे गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल का पार्ट है। द नेक्स्ट वन आइटम इज बैड डेट्स। बैड डेट्स होता क्या है? इररिकवरेबल डेट्स। हमारे कस्टमर्स, हमारे डेटर्स जो हमें पैसा नहीं देने वाले हैं, जो पैसा डूब जाएगा ऐसा लगता है, वो डाउटफुल है, तो उसके बारे में हमें ट्रीटमेंट करना है। तो दिस इज रिलेटेड विद द डेटर्स। हमारे जो डेटर्स है बैलेंस शीट के एसेट साइड में रिकॉर्ड होता है, तो डेटर्स का ऊपर बैड डेट्स लेस होता है। तो बैड डेट्स में 2 तरह का बैड डेट्स होगा। एक आपके ट्रायल बैलेंस में दिया होगा, कुछ लोग उसे ओल्ड बैड डेट्स बोलते हैं, और दूसरा एडजस्टमेंट में दिया होगा, कुछ लोग उन्हें न्यू बैड डेट्स बोलते हैं। सो मैं एज पर ट्रायल बैलेंस और एज पर एडजस्टमेंट बोलूंगा, यू कैन अंडरस्टैंड एज पर योर अंडरस्टैंडिंग लेवल। सो suppose if the bad debts is given as per trial balance, that means there should be single effect. So bad debts हमारा लॉस है, so bad debts as per trial balance single effect हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इनर कॉलम में लिखा है। और जब हमें बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो हम लोग उस एडजस्टमेंट का अमाउंट लेस फ्रॉम डेटर्स करते हैं। सो डेटर्स माइनस बैड डेट्स करके हमारा नेट डेटर्स जब आता है उस अमाउंट के ऊपर आरडीडी का परसेंटेज कैलकुलेट होता है। सो नेट अमाउंट के ऊपर आरडीडी कैलकुलेट होता है, कीप इट इन माइंड। ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में पूछा जा सकता है कि पहले बैड डेट्स चार्ज करना है, लेस करना है, या पहले आरडीडी। सो हमेशा पहले बैड डेट्स का अमाउंट लेस करना है, उसके बाद परसेंटेज ऑफ आरडीडी। सो न्यू आरडीडी वी कैन से आरडीडी एज पर
एडजस्टमेंट। तो आरडीडी एज पर एडजस्टमेंट का जो भी परसेंटेज है वो हम लोग डिडक्ट करेंगे हमारे डेटर्स में से और वहां पे हमारा आउटर में अमाउंट आ जाएगा। वेयर एज दूसरा इफेक्ट ऐड टू बैड डेट्स आ जाएगा। सो ऐड टू बैड डेट्स आने की वजह से हम लोग उसको बैड डेट्स एज पर ट्रायल बैलेंस, बैड डेट्स एज पर एडजस्टमेंट एंड बैड डेट्स एज पर आरडीडी एज पर एडजस्टमेंट इसके साथ एडजस्ट करेंगे। एंड द लास्ट आइटम इज आरडीडी एज पर ट्रायल बैलेंस। अगर हमारे ट्रायल बैलेंस में आरडीडी दिया है तो इसका मतलब हमारे पास क्रेडिट में दिया हुआ आइटम है, हम लोग जब डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे तो उसको डिडक्ट करते हैं। और अगर वो ये तीनों की टोटल से ज्यादा रहा तो इसका इफेक्ट हमें अपोजिट साइड में मतलब उसको क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, एक्सेस प्रोविजन फॉर बैड डेट्स ऑफ लास्ट ईयर। सो लास्ट ईयर का प्रोविजन एक्सेस होगा तो वो क्रेडिट साइड में पोस्ट होगा। लेकिन अगर 1 2 3 तीनों का टोटल इससे ज्यादा रहा तो ये माइनस करके अमाउंट आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में, अदरवाइज क्रेडिट में। सो दीज वर द फेवरेट एडजस्टमेंट। एडिशनल एडजस्टमेंट होता है डेप्रिसिएशन का। डेप्रिसिएशन हमारे एसेट्स के ऊपर होता है, फिक्स एसेट के ऊपर परसेंटेज लेस करते हैं। सो लेस फ्रॉम फिक्स एसेट एंड दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में। तो ये ओवरऑल एडजस्टमेंट हर क्लास में पूछे जाते हैं। इसी के ऊपर इसी में से 4-5 एडजस्टमेंट हमारे क्वेश्चंस में रहते हैं जिसे हमें सॉल्व करना पड़ता है। लेकिन आज के दौर में हम लोग एमसीक्यूज किस तरह से सेट हो सकते हैं हमारे एडजस्टमेंट के ऊपर, इसका इलिस्ट्रेशन हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। हम लोग उस क्विज को सॉल्व करेंगे तब हमें पता चलेगा कि हमें किस तरह से इनको समझ के लेना है। ये याद करना नहीं है, समझ के लेना है, उसका ट्रीटमेंट समझना है। सो इससे रिलेटेड एमसीक्यूज कैसे आते हैं वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिलेगा। ऑल द बेस्ट।